स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के NCERT या JCERT जेक बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसके भूगोल चैप्टर 1 संसाधन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे, नोट्स को जानेंगे और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जो भी क्लास 8 के हैं या जिनके भाई बहन क्लास 8 में पढ़ रहे हों, यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उसे अपनी परीक्षा की तैयारी में सुविधा और लाभदायक हो। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन है क्या, पहले उसके विषय में जानते हैं। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कलम, तो कलम लिखने के काम आती है तो वह भी हमारा एक संसाधन है। कुर्सी बैठने के लिए काम आती है तो वो भी एक संसाधन है। मिट्टी में हम घर बनाते हैं तो वो भी हमारा एक संसाधन है। पानी हम लोग पीने में, विद्युत उत्पादन करने में उपयोग करते हैं तो पानी भी हमारा एक संसाधन है। वो सारी चीज़ें जो हम लोग उपयोग करते हैं वो एक संसाधन है। उपयोगी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरे करते हैं। चाहे वो संसाधन प्राकृतिक हो चाहे मानव द्वारा बनाया गया संसाधन हो, ये सभी मनुष्य की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए ही बनाए गए हैं। अब बात करते हैं प्रयोज्यता क्या है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। संसाधन कब होगी? जब वह चीज़ें, जो भी वस्तु बनी है, चाहे जो भी वस्तु हो, अगर वो मानव के उपयोगी के लिए ना हो तो वो संसाधन नहीं है। जब वो संसाधन हम लोग उपयोगी करने लगे तो एक तरह का संसाधन कहलाता है। और सबका अपना एक मूल्य होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे धातु का अगर बात करें, लोहा खरीदना जाए तो उसका एक आर्थिक मूल्य है। सोना खरीदना जाए तो वो भी एक आर्थिक मूल्य है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें समय का और रिसर्च का, टाइम और रिसर्च ही दो कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर रहा है। जितने भी पदार्थ बने सबको संसाधन के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे आग की खोज हुआ, आग की खोज होने से क्या हुआ, खाना पकाने के लिए लोग सीख गए। और बहुत तरह के आग की खोज को तो ये मानव सभ्यता का बहुत बड़ा खोज माना जाता है। पहिया का आविष्कार हुआ तो अंततः बैलगाड़ी, बस, ट्रक, ये जितने भी हवाई जहाज़ तक पहिए की खोज के कारण ही संभव हो पाया। नवीनतम विधियों का विकास हुआ और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। पेटेंट क्या होता है? जब कोई विचार या एक नया आविष्कार होता है तो उसका जो भी आविष्कारक है, जो भी आविष्कार उसको किया है, जो भी वैज्ञानिक हो या जो भी लोग हो, उसे यह अधिकार देने के लिए पेटेंट दिया जाता है कि इसका कोई कॉपी ना करें। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार एकमात्र अधिकार से है। प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी यानी रिसर्च फील्ड को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन, संसाधन के प्रकार की बात करें, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक में भी दो तरह का, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, उसके विषय में भी जानेंगे। प्राकृतिक का मतलब क्या? जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो, हमने नहीं बनाया है, ऊपर वाला ने बनाया है, या जो भी चीज़ें हैं जैसे कि जल, पानी हम लोग नहीं बनाए हैं, हवा हमने नहीं बनाया है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, जो भी लोहा ये सब निकलता है, लोहा की सब जो धरती से निकलता है, कोयला वगैरह, सभी प्राकृतिक संसाधन है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। अगर अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जैसे कि कोयला की बात करें तो वो एक भंडार है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। वितरण के अनुसार भी देखें तो किस तरह से हम लोग वितरित कर रहे हैं, तो समूह में बांट सकते हैं बाद में। पहले हम आते हैं वास्तविक संसाधन क्या कहलाते हैं। वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा तो होती है, ज्ञात होती है कि हाँ इतना अमाउंट में है, इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया भी जा रहा है,
जैसे अगर बात करें महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन जो अभी मौजूद है जिसका उपयोग किया जा रहा है वैसे संसाधन को वास्तविक संसाधन कहते हैं। अगला है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन की बात करें तो जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात तो नहीं है कि कितना भंडार है, लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो है वो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर बात करें संसाधन का तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जैसे पौधे और जंतु आदि। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे मृदा, मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, ये सब अजैव संसाधन है। अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप तो यहाँ जब बात करें नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी हम एक बार प्रयोग करें फिर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये पानी की बात करें तो हम ये पानी से तो विद्युत उत्पादन कर लेते हैं, क्या वो पानी बर्बाद होता है? नहीं, वो पानी को फिर दोबारा से हम प्रयोग कर सकते हैं। बट कोयला की बात करें तो एक बार जलाने के बाद दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते, वो राख हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि पानी हमारा नवीकरणीय है और कोयला हमारा अनवीकरणीय। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी ख़त्म होने वाला चीज़ें नहीं है, सूर्य से जो निकलती है। पवन ऊर्जा हवा का भी बंद होने वाला नहीं है। ये सभी सारी ऊर्जाएं क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधनों की बात करें तो जल भी आ जाएगा यहाँ पे। मृदा भी, मिट्टी भी खत्म नहीं होगा, वन भी खत्म नहीं होगा। वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, परंतु ये सभी नवीकरणीय संसाधन ही है। सौर और पवन ऊर्जा को मानव द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता, वहीं जल, मृदा और वन को मानव लापरवाही से बर्बाद कर रहा है, परंतु वो इतने भंडारक है कि वो ख़त्म होने वाले नहीं। हमारा अगला टॉपिक है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय से पूरी अपोजिट मान सकते हैं इसको। वे संसाधन जिनके भंडार सीमित है, ये भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने इसमें हजारों वर्ष लग सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, कभी ना कभी ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। अभी मान के चलें तो अगर कोयला अभी का भंडारक के अनुसार अगर 100 साल भी चले, लेकिन 100 साल के बाद संभवतः ये ख़त्म होने की संभावना है। पेट्रोलियम भी उसी प्रकार का है, प्राकृतिक गैस जो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, परंतु कभी ना कभी ये समाप्त होने की संभावना है। संसाधन के वितरण किस प्रकार है? तो संसाधन के वितरण अगर हम बात करें सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक का अर्थ है कि जो हर जगह मिलती है, जैसे कि जल, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो जल तो मिलेगा ही, तो ये सर्वव्यापक संसाधन है। वायु, हवा हर जगह पे है, तो ये सर्वव्यापक संसाधन, यानी वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। स्थानिक का मतलब कुछ निश्चित स्थानों पर। जैसे अगर बात करें तो किसी चीज़ के लिए फेमस जगह होता है, जैसे कि कोयला, धनबाद के झरिया में कोयला फेमस है, यानी कि झरिया में कोयला है, बाकी कुछ जगह में कोयला नहीं है। अर्थात क्या हुआ कि यूरेनियम हर जगह नहीं पाया जाता है, सोना हर जगह नहीं पाया जाता है, चांदी हर जगह नहीं पाया जाता है, बॉक्साइट हर जगह नहीं पाया जाता है, तो कुछ निश्चित जगहों पर पाया जाता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? स्थानिक। जैसे तांबा, लोहा, यस्क, ये सब स्थानिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका वितरण वहाँ के भूभाग, वहाँ की जलवायु, वहाँ की ऊंचाई और बहुत सारे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। मानव निर्मित। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। पहले तो वो मिट्टी के बराबर था, परंतु जब उसे लोहा बना दिया गया मानवों के द्वारा तो वो लोहा उपयोगी हो गया। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने में, वही जो लोहा जिसको लोहा बना लिया, पुल बनाने में, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में प्रयोग करने लगा, तो ये मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने लगे। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन मानव निर्मित संसाधन में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मानव निर्मित संसाधन यानी मानव द्वारा बनाया गया वस्तु को हम संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं,
परंतु मानव संसाधन यानी मानव को ही संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उनके ज्ञान उनके कौशल का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी तरह का बिल्डिंग बनाना है तो हम राजमिस्त्री को ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास वो कौशल है। और ये अगर मेरा गाड़ी ख़राब हुआ है तो गाड़ी को बनाने के लिए गैरेज लेके जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, क्योंकि मैकेनिक के पास वो कौशल है। यानी वो एक तरह के मानव संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हो रहे हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मानव संसाधन विकास। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना अति आवश्यक है, तभी जाकर कोई भी संसाधन का पुनर्विकास किया जा सकता है। अगर हम बात करें संसाधन की, तो अनवीकरणीय हो गई, सर्वव्यापक स्थानिक हो गया, मानव निर्मित हो गया, मानव संसाधन विकास। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। अगर संसाधन हमारे इसी तरह बर्बाद होते रहे तो क्या होंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना बहुत ही आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि संसाधनों का उपयोग करें, उसकी आवश्यकता के अनुसार करें और भविष्य के लिए भी उसको संरक्षित रखें, ये हमारा सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब हम लोग अब डिस्कस करेंगे जितने भी पढ़े उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, और देखते हैं कितने क्वेश्चन अपने से बनते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय जिनका दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, वो कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। प्रश्न को अच्छा से देखें तो पूछा गया है नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से रखना है। पूछा गया है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? नहीं है। पेट्रोलियम तो है, अनवीकरणीय है, ये तो खत्म हो जाएगा। कोयला भी है, ये भी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, ये नवीकरणीय संसाधन ही है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, ये भी हमारा ये आया था कॉन्सेप्ट में, किस तरह का उदाहरण है? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन। यहाँ अगर बात करें वास्तविक का मतलब वो संसाधन है और उपयोग भी किया जा रहा है, परंतु लद्दाख में जो यूरेनियम मिला है वो एक प्रकार का अभी मिला है, उसका उपयोगी में नहीं लाया गया, लेकिन संभाव्य है कि भविष्य में इसका उपयोग में लाया जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर होगा संभाव्य संसाधन, सेकेंड नंबर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कि झरने का जल तो हो नहीं सकता है, ये मानव निर्मित, मानव तो बनाया नहीं है पानी, उस जंगल भी नहीं बनाया है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, इसका अर्थ है कि दवाइयाँ, तो ये तो मानव निर्मित ही संसाधन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। जैव संसाधन होते हैं, जैव संसाधन जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? पहला वाला, जीव जंतुओं से भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ को, संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैव संसाधन हो गया। अब हम लोग जानेंगे मानव निर्मित संसाधन। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लेना है। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन, निम्नांकित में अनवीकरणीय संसाधन है। पहला क्वेश्चन पूछा था अनवीकरणीय नहीं है, इस बार पूछा है अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा नहीं, ये तो नवीकरणीय है क्योंकि ये खत्म होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा भी खत्म होने वाला नहीं है, नवीकरणीय है। भूमिगत ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी भी खत्म नहीं होने वाला है जब तक धरती है। पेट्रोलियम हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, सी नंबर। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? आजकल प्रश्न भी अपोजिट पूछने लगा, नहीं पूछा गया। नवीकरणीय संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है,
पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, बायोगैस नवीकरणीय संसाधन है। तो कोयला हमारा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, पुनर्उपयोगी, अनवीकरणीय। ये किस तरह का संसाधन लग रहा है? वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है, संभव है और भंडार सीमित है, क्या कहलाते हैं? यानी कि कोयला तो एक तरह का इसी प्रकार का संसाधन की बात करता है कि ये संसाधन सीमित है और जिनका उपयोग एक ही बार कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन, डी नंबर। अगला प्रश्न है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह, क्या स्थानिक होगा? स्थानिक का अर्थ होता है कि जो चीज़ें एक निश्चित जगह पर पाई जाती है, जैसे सोना चांदी की बात कर रहे थे। सभी जगह पाए जाने वाले जल, वायु, ये सब क्या कहलाएंगे? सर्वव्यापक संसाधन कहलाएंगे। हमारा अगला प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 9, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा तो ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? इन्हीं को तो कहा गया था वास्तविक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्र से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाता है? क्षरित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय। जिसकी प्रकृति नवीकरण कर लेता है तो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, ये नाम से ही छुपा हुआ था, नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है हम लोग का प्रश्न नंबर 11, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? सर्वसुलभ, सर्वव्यापक, स्थानिक, सर्वमान्य। अभी देखिए हम लोग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रौद्योगिकी किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन, मानक संसाधन, संभाव्य संसाधन या प्राकृतिक संसाधन? तो प्रौद्योगिकी अभी देखें नोट्स में, जिसने नहीं देखा एक बार देख ले। प्रौद्योगिकी संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव का मतलब जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित हो, मानव निर्मित हो, जीव जंतुओं से निर्मित हो। ये तो ऑप्शन पहला हमारा आ गया। निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त जो भी संसाधन होते हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन का अर्थ होता है कि वो एक निश्चित जगह पर पाए जाते हैं। तो लोहा एक निश्चित जगह पर पाए जाते हैं, अब्रक एक निश्चित जगह पर पाए जाते हैं, मैंगनीज निश्चित जगह पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब हर जगह नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जल, वायु, ये सब निश्चित जगह पर नहीं, प्रत्येक जगह पर, यानी सर्वव्यापक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल, जो स्थानिक संसाधन नहीं है। प्रश्न क्या है? नहीं है। इसलिए जब भी एग्जाम बैठें एग्जाम में तो प्रश्न को सही से पढ़ें, नहीं तो प्रश्न का उत्तर गलत भी आप दे सकते हैं। प्रश्न हमारा है 15, जिस टॉपिक का पहला चैप्टर का लास्ट प्रश्न भी होगा। मानव स्वयं में क्या है? एक विकास है, एक ह्रास है, एक संसाधन है। मानव भी स्वयं में एक संसाधन है, क्योंकि मानव का भी प्रयोग किया जाता है, उनके कौशल का प्रयोग किया जाता है। राजमिस्त्री का उदाहरण दिए थे, गैरेज का मैकेनिक का उदाहरण दिए थे, वो एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि वे हमारे लिए उपयोगी हो रहे हैं, हमारे कामों के लिए उपयोगी हो रहे हैं। तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्त, भाई, बहन, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।